सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। जी नाज़रीन व सामीन, इस कुरान पाक की इस सूरत ने मेरी ज़िंदगी बदल दी, मेरी तकदीर बदल दी। मेरे घर में परेशानियाँ थी, ख़त्म हो गई। बेरोज़गारी, बेबरकती, टेंशन, बीमारी, डिप्रेशन, हर चीज़ ख़त्म हो गई। नहुसत ख़त्म हो गई। जादू टूना था वो ख़त्म हो गया, सिर्फ कुरान की एक सूरत से, एक सूरत से। तो नाज़रीन व सामीन, वो कौन सी सूरत है, आइए मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, सूरह रहमान। जी नाज़रीन व सामीन, एक दफ़ा मैं आपको बताती हूँ ये कुरान पाक की सूरत रहमान की मैंने वजीफ़ा कहाँ से शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों को बताती हूँ, ना मैं कोई आलमा हूँ, ना मैं कोई फाजला हूँ। एक आम सारी पेंडू सारी अनपढ़ सारी एक आपकी बहन हूँ। भले मुझे आप बेटी समझे, बहन समझे या माँ समझे, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बहन घर में बड़ी टेंशनों में मुब्तला थी, परेशानियां थी, बच्चे भी छोटे थे, बेरोज़गारी थी, कारोबार में भी तंगी थी, समझ नहीं थी आती। पैसे मियाँ से मांगने तो मियाँ ने भी आवाज़ार होना, उन्होंने भी गुस्सा करना, यहाँ तक कह देना करना कि मैंने उनके साथ बदतमीज़ी में कई कुफरिया जुमले बोल देने करने। जैसे मुझे आपके घर से जब से मैं आई हूँ भुखा ही कट्टन रही हाँ, ऐस करो लभ्या की है मैनू। मैं अपने माँ प्यो के घर सा रानी सा। मैं एक दफ़ा अपने माँ प्यो को कहना, उन्हें मैनू चीज़ां लै देनियां, कपड़ा देना, टाकी देना। मेरे मूँह एक एक चीज़ जी निकलती सी, मेरी माँ बाप पूरा करता सी। जदों दी तुहाडे घर आई हाँ मैनू कुछ नहीं मिलिया, सवाई जिल्लत तो, लड़ाइयाँ तो, खपाइयाँ तो, टेंशना तो। इस घर में आके मैं कुछ भी नहीं वेख्या। जब मैंने अपने मियाँ से इस तरह की बातें करनी और आगे से मियाँ ने तो ज़ाहिर थोड़ी उनके मुंह से फूल झरने थे, वो फिर उससे भर के ज़्यादा बोलते। वो भी फिर जो उनके मुंह में आना, जैसे तैसे भी आना, उन्होंने बोल के चले जाना। कई दफ़ा मैंने रोते रहना, अम्मी को कॉल करनी, अम्मी आज इंज होया, अज घर इंज होया, मैं पैसे मंगे सन, मैं जुत्ती मंगी है, मैं कपड़ा मंगया, बच्चे की फीस है, राशन मंगया, राशन बिल आ गया, बच्चों की फ़ीस देनी थी तो बिल आ गया, मैं क्या करूँ, पैसे नहीं दिए। अम्मी ने भी मुझे कहना, कभी मुझे समझाना, कभी मेरे मियाँ को समझाना, लेकिन समझ कोई नहीं आनी, समझ कख नहीं थी आती। यहाँ तक नाज़रीन व सामीन हमारा मामला तलाक तक पहुँच चुका था। अब आप लोग कहेंगे कि ये बाजी वाकई ये झूठ बोल रही है कि सच्ची? सच बोल रही हूँ नाज़रीन व सामीन, सच बोल रही हूँ, झूठ नहीं कहूँगी। अल्लाह को जान देनी है, अल्लाह हाज़िर और नाज़िर है, इसलिए बता रही हूँ। मैं आपको ये सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग भी ये चीज़ों को सुने और आप भी शायद इसके ऊपर अमल करें। अगर आपके घर में भी ये टेंशन चल रही है ना, तो आपकी भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इस मामले में आपकी बहन गुजरी है और मैं नहीं चाहती कि आप भी गुजरें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक मंजर होता है। सॉरी माज़रत के साथ प्यास लगी थी, गला खुश्क था, पानी पीने के लिए ज़रा रुक गई। तो चले मैं बताती हूँ सूरह रहमान की बरकत। मैं एक दिन, मेरी बात तलाक तक नौबत आ गई। मेरे मियाँ ने मुझे मारा पीटा, उन्होंने भी मेरे साथ ऐसे, मैंने भी उनके साथ बदतमीज़ी की। मैंने बदतमीज़ी सिर्फ ज़ुबान के साथ ही करनी होती है ना, औरत क्या कर सकती है। मैंने तंग आ चुकी, मैंने अपने बच्चों को पकड़ा, एक बैग लिया, कपड़े समेटे, अपनी अम्मी के घर चली गई और मैंने कहा, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप मुबारक, तुम्हें तुम्हारा घर मुबारक, तुम्हें तुम्हारा जो भी है वो सब कुछ मुबारक। मैं जा रही हूँ यहाँ से अपने बच्चे लेके, नहीं रहना मुझे तुम्हारे घर में, ना मैं भुखों में, ना मैं मुसीबतों में, गरीबी में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। अस्तगफिरुल्लाह, इस तरह की बातें मैंने बोल के मैं अपने मेके की तरफ चली गई। और जब मेके गई ना, तो नाज़रीन व सामीन मेरे अब्बू जी थे सामने बैठे। मेरे अब्बू ने मुझे आगे से कहा, क्या बात है, ठीक तो बेटे? क्योंकि उन्होंने मेरा हालत देखी ना। जब बेटी अपने मेके जाती है ना खुशबाश होके, वो कपड़े, ड्रेस, जूता, कपड़ा, दुपट्टा, बुर्का सब कुछ बहुत अच्छा होता है, चेहरे के ऊपर भी रौनक होती है, खूबसूरती होती है, परफ्यूम की खुशबू होती है, बन संवर के जाती है जब बेटी मेके जाए। और जब बेटी नाराज़ हो गई जाती है, फिर घर की वही टूटी चप्पल हो, मैले कुचाले कपड़े होते हैं, वैसे ही आम सारा दुपट्टा होता है, चेहरा और ज़्यादा बेरौनक हुआ होता है टेंशनों की वजह से। और जब बच्चों को भी मैं वैसे ही ले गई, बच्चों को भी नहीं, ना मैंने बनाया फबाया, ना कोई कपड़े शपड़े डाले, वैसे ही गंदे मंदे बच्चे भी ले गए। मेरे अब्बू ने देखते ही मुझे कहा, क्यों, क्या हुआ है, खैरियत तो है, सब ठीक तो है? मैंने अब्बू जी को देख के ही रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा, हाँ जी अब्बू जी सब ठीक है, बड़ा ताने से मैंने कहा। अब्बू जी कहते हैं, क्यों, क्या हुआ? मैंने फिर शुरू कर दिए उनके जुआई के कसीदे, वो कमाता नहीं है, वो ये करते हैं, वो बदतमीज़ी करते हैं, फलां करते हैं, घर में टेंशन है, रोटी भी चूल्हा नहीं चलता, पैसे देते नहीं, फलां फलां फलां, जो मेरे मुँह में आया मैंने बोल दिया। लेकिन जब मैंने सब कुछ बकवास बक दिया, बकवास कर ली, अपने अब्बू जी की तरफ देखा, तो मेरे अब्बू इतने आग बगोला हो गए, क्योंकि वो भी एक मर्द थे, वो भी एक शोहर थे,
वो भी एक मज़दूर थे, यानी कि वो भी एक औलाद के मज़दूर बाप था। उन्होंने जब ये बातें, मुझे समझ ही नहीं आई, मैं तो शिकायतें अपने शोहर की लगा रही हूँ, लेकिन ये क्या, मैंने अपने बाप को शीशा दिखाना शुरू कर दिया कि आप ऐसे, मर्द ऐसे करते हैं, मर्द ऐसे करता है शोहर। मेरे बाबा ने जवाई नहीं समझा, एज ए एक शोहर की नीयत से मेरे बाबा ने सुनी कि मैं भी तो शोहर हूँ और ये भी अपने शोहर की बातें बता रही है। मेरे बाबा ने कहा ये सारी बातें ठीक है, लेकिन एक चीज़ आप मुझे बताओ, क्या कभी तुमने नमाज़ पढ़ी है? क्या कभी कुरान पाक की तलावत की है? क्या कभी रब का सब शुक्र किया? कभी सब्र भी किया? तो नाज़रीन व सामीन, माजरत के साथ अल्लाह से मैंने तौबा की, हाथ जोड़े, तौबा सजदा किया, तौबा किया, कानों को हाथ लगाया। मैंने कहा लिल्लाह, मैंने तो वाकई, अल्लाह मेरे घर में बरकत कैसे हो जब मैं कुरान नहीं पढ़ती? अल्लाह मैं शुक्र करने वाली ज़ुबान मेरी कैसे हो जब मैं नमाज नहीं पढ़ती? अल्लाह ताला मैं तो तेरी नशुक्री बंदी, बेसब्री बंदी, नमाज मैं नहीं पढ़ती, कुरान मैं नहीं कर रखती, तलावत मैं नहीं करती, तो ये क्या? तो मेरे बाबा ने आगे से कहा अपने गिले रो रही है, कभी उसकी भी तो मानी है, कभी कुरान की, कभी रब की भी मानी है। तो कहती है मैं मानू भी ना, बदतमीज़ी नाफरमानियाँ तू करे, तो लेकिन कहती है कि जो मैं कहूँ वो मुझे मिलता रहे, ऐसे तो नहीं चलेगा। जब ये बात नाज़रीन सामीन मैंने अपने बाबा के मुंह से सुनी तो यकीन माने मुझे अपनी करतूतें नज़र आ गई कि सारी तबाही बर्बादी, सारे काम ख़राब तो मेरे ही हैं। अगर मैं सब्र शुक्र करने वाली होती, अगर मैं सब्र शुक्र करने, मेरे बाबा ने मुझे इतनी अच्छी बात बताई, उन्होंने कहा याद है ये बात, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम के घर में गए हैं, बेगम ने, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बहू ने दरवाज़ा खोला तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा कैसी गुजर बसर हो रही है? आगे से बहू ने कहा कुछ भी नहीं, न शुक्री सारी की, फ़लाँ ऐसा, खाने को कुछ नहीं, पहनने को कुछ नहीं, तेरी तरह उसने भी न शुक्री की थी। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि जब तेरा शोहर इस्माइल आए ना तो उसको मेरा पैगाम देना, कहना एक मुसाफिर मेहमान आया था और उसने कहा है अपने घर की दहलीज़ को चेंज करो, तब्दील करो, ये दहलीज़ ठीक नहीं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कह के चले गए और वही बहू जब इस्माईल अलैहिस्सलाम घर आए तो फिर उस औरत ने, उस बीबी, उस माई ने जनाब इस्माईल से कहा, तो उन्होंने उन्हें उसी वक्त उसी कदमों पे तलाक दे दी। और बीबी कहने लगी उन्होंने तो जाने वाले मुसाफिर बुजुर्ग ने तो कहा था कि दहलीज चेंज करनी है और आपने मुझे तलाक दे दी। उन्होंने कहा वो मेहमान, वो बुजुर्ग मेरा बाबा इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, तुमने उनके साथ कोई ऐसी बात बोली है जो उनको तो अच्छी नहीं लगी। उन्होंने दहलीज कहा, यानी कि अपनी बीवी बदल ले, तो मैंने तो दहलीज तुझे तलाक दे के फ़र्क किया। नतीजा क्या था कि वो बीबी ना शुक्री थी, बेसब्री थी, मजबूरी में, गरीबी में मर्द के रोने रोती थी, उसके साथ सब्र शुक्र नहीं करती थी। तो नाज़रीन व सामीन, फिर मेरे बाबा ने मुझे ये समझाया कि बेटे बात सुनो, खुशहाली में सारी दुनिया समझौता करती है, खुशहाली में सारी दुनिया हंसती है, खुशहाली में सारी दुनिया जीती है, अमीरी में खुश, तंदुरुस्ती में खुश, रोज़गारी में खुश है, रुपया पैसे में खुश, बैंक बैलेंस में खुश है। जिस तरह डकी बाई है, अरूप जितोई उसके साथ खुश है, रजब भट्ट है उसकी बीवी उसके साथ खुश है, माँ सफ्तर है उसकी बीवी उसके साथ खुश है, अरीब इकरा कंवल वो खुश है। क्यों? क्योंकि पास पैसा है, उसके पास पैसा है, वो तो पैसे ने खुश किया। तो कहा कि खुशहाली में सारी दुनिया खुश होती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? तंग दस्ती में, मजबूरी में, गरीबी में, ज़ईफ़ी में, कमज़ोरी में, बेरोज़गारी में, गरीबी में और तन्हाई में बंदा कोई खुश हो, मज़ा तो तब है ना, मज़ा तो तब है। नाज़रीन सामीन, जब मैंने अपने बाबा की ये बात सुनी तो मैंने कहा हाय अल्लाह, सारी ज़िंदगी मैं अपने शोहर के अंदर ही कीड़े निकालती रही, सारी ज़िंदगी मेरे शोहर ऐसा, मेरा शोहर ऐसा, मेरा शोहर ऐसा, लेकिन हकीकत में तो मैं ही ऐसी थी। फिर मेरे बाबा ने मुझे कहा, उन्होंने समझाया, फिर उन्होंने कहा घर जा, नहा दो, ऊसा ठंडा कर, मियाँ घर आते हैं, खाना शाना पका, बड़े प्यार से लोगों के साथ उनके साथ बैठ, आपस में मीटिंग करो, कंप्रोमाइज़ करो, तोबा करो और जाके बेटे नमाज और कुरान की पाबंदी कर, और हाँ कुरान की तलावत कर, और रोज़ाना सूरह रहमान की तलावत करा कर। देखना अल्लाह ताला किस तरह रंग पाग लगाता। नाज़रीन सामीन, बस ये मेरे बाबा का कहना था, मेरे बाबा का बस इतना ही कहना था। मैं अपने घर आई और आके फिर मैंने वही अपने बाबा की चीज़ों को फॉलो किया और फिर आज, तब से लेके आज तक सूरह रहमान की तलावत करती हूँ माशाल्लाह। और 8वें दिन ही मुझे फ़र्क पता चलने लग गया, बीमारी ख़त्म होने लगी, ये ज़ुबान जो बेसब्री थी सब्र करने लगी,
یہ زبان جس نے کبھی شکر نہیں تھا کیا، زبان پہ پھر ہر وقت دل کرتا تھا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ سورہ رحمان پڑھنے سے میرے گھر میں ناچاکی ختم ہو گئی، بے روزگاری ختم ہو گئی، بے برکتی ختم ہو گئی۔ پیسہ اگرچہ تھوڑا تھا لیکن برکت بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ تھوڑے پیسے میں بہت برکت ہو گئی، تھوڑے پیسے میں سب کام ہو جانے کرنے، انہی پیسوں میں میرا بل بھی ادا ہو جانا، راشن بھی لے آنا کرنا، بچے کی اسکول کی فیس، ٹیوشن کی فیس، اپنا جوتی کپڑا، شادی خوشی غمی، جو ضرورت پڑنی سب کچھ ہوتا رہا۔ اگرچہ پیسے اتنے ہی تھے لیکن اللہ کی طرف سے برکت اتنی آ گئی۔ تو ناظرین و سامعین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سورہ رحمان نے واقعی میری زندگی بدلی، میری زندگی بدلی۔ یہ قرآن پاک کی تلاوت کہتے ہیں قیدیوں کو، جو آخری جب سزا سنائی جانی ہے اور پھٹے کے اوپر اور رسی اور پھٹے کا جب درمیان ایک بندہ ہوتا ہے نا، جب لٹکایا جانا ہوتا ہے، سورہ رحمان کی برکت سے، قرآن کی برکت سے انسان کو موت کے منہ سے واپس لے کے بھی آ سکتی ہے یہ صورت۔ اگر قرض سے تیری جان نہیں کر رہی یا دنیا تیرے اوپر لعنت تف کر رہی ہے، تیرے گھر کے دروازے توڑ رہی ہے، تو تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ قرآن کی تلاوت سورہ رحمان کیا کر۔ یہ قرآن کی صورت، یہ قرآن کی تلاوت، قرآن کی ایک آیت ہی، قرآن کی ایک آیت ہو، صورت ہو، مکمل قرآن ہی شفا ہے، یہ رہنمائی ہے، عالمگیر کتاب ہے، ثابتہ حیات کتاب ہے۔ تو ناظرین و سامعین، آئیے جس طرح میں نے الحمدللہ سورہ رحمان کی تلاوت کی، آپ بھی اسی طرح مسلسل جاری رکھیے، پھر دیکھیے گا فیض و برکات کس طرح ہوتے ہیں اور انوار و اکرام کیسے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دعا میں رکھیے گا یاد۔ اللہ حافظ۔